लड़ाई हुई, क्या लड़ाई हुई। इधर से फ्लावर आया, उधर से फायर आया, इधर से बम गिरा, उधर से मंच चले, ये मार वो मार। क्या लड़ाई हुई, लड़ाई हुई, लड़ाई। क्या बताएं आप लोगों को, क्या बताएं, क्या लड़ाई हुई। कहाँ? यूक्रेन में? अरे बेवकूफ, यूक्रेन की लड़ाई भी कोई लड़ाई है लल्लू? लड़ाई तो अपने इंडिया में हुई, हमारे देश के 5 राज्यों में, और खासकर पंजाब और यूपी में। क्या भयंकर लड़ाई हुई, क्या भयंकर लड़ाई हुई। किसी ने किसी की गर्मी निकाल दी। 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। तो किसी ने किसी की चर्बी निकाल दी। ये भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतारने वाला। किसी ने किसी को आतंकवादी बता दिया। समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। किसी ने किसी पे बुलडोजर चढ़ा दिया। अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। ऐसी भयंकर लड़ाई हुई, ऐसी भयंकर लड़ाई हुई, द ग्रेट इंडियन पोल वॉर। आएंगे फिर योगी ही आएंगे फिर योगी। एक बात बताओ बंधु, हमको पोल खोलते हुए कितने साल हो गए, जरा सोच के बताना। लगभग 20 साल। मैं करेक्टली बताता हूं, करेक्ट फिगर 22 साल। 22 साल से हम लगातार लोगों की पोल खोल रहे हैं। तालियां। लेकिन ये वो बात नहीं है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। जो बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं वो ये कि 22 सालों में हमने कितनी बड़ी बड़ी पोलें खोली, कितने बड़े बड़े चुनाव देखे। 4 तो हमने लोकसभा चुनाव देखे, जनरल इलेक्शन 2004, 9, 14, 19 के, न जाने कितने विधानसभा चुनाव, लेकिन ऐसा चुनाव हमने भी नहीं देखा। कैसा चुनाव? अरे पंजाब के जैसा। पंजाब में तो हमें भी पता नहीं चला कि वहां कांग्रेस लड़ किससे रही थी। नहीं तो इससे पहले हमें पता होता था कि कौन सी पार्टी किससे लड़ रही। हमें पता होता था कि भाजपा सपा से लड़ रही है, आरजेडी जदयू से लड़ रही है, टीएमसी भाजपा से लड़ रही है, मतलब पता होता था कि कौन किससे लड़ रहा है। पंजाब में तो पता ही नहीं चला कि कांग्रेस आपस में लड़ रही है या सामने वाले से लड़ रही है। गजब, अजब कांग्रेस की गजब कहानी। तो जी पंजाब की अजब कांग्रेस की गजब कहानी यह है कि यहां उसके नेतागण सामने वाले से भी लड़ रहे थे और आपस में भी लड़ रहे थे। पंजाब में कांग्रेस में क्या हो रहा था यह आप पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से ही सुन लीजिए। दसो मान साहब, दसो। जाखड़ की चन्नी से नहीं बनती, चन्नी की बाजवा से नहीं बनती, बाजवा की रंधावा से नहीं बनती, रंधावा की बिट्टू से नहीं बनती, बिट्टू की सिद्धू से नहीं बनती, सिद्धू की किसी से नहीं बनती। अब क्या करें? हर दूसरे दिन दिल्ली बुलाना पड़ता है उनको कि भाई ऐसे मत करो। इसे कहते हैं गागर में सागर भरना। 1 मिनट में सारा खेल समझा दिया मान साहब ने। अब एक दूसरा खेल देखिए। वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की हालत को देखकर बीजेपी के पंजाब अध्यक्ष ने भी कह दिया कि भाई हमें वोट मत देना, कांग्रेस को दे देना, क्योंकि कांग्रेस तो वोट लेने के लिए कुछ कर ही नहीं रही। सुनिए क्या बोला था पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी ने, बिना किसी शर्म संकोच के। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, लेकिन देश ਨਾਲ गद्दारी करने वाले को वोट पा दोगे क्या? यानी बीजेपी वाले ही कह रहे थे कि कांग्रेस को वोट दे दो, और कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और सब डूब गए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जी ने खुद भविष्यवाणी कर दी थी। सुनिए। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस को पंजाब में कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस खुद को हरा सकती। और हरा दिया खटाक। इस पूरे इलेक्शन के दौरान सिद्धू पाजी का हाल कुछ ऐसा था कि ओए जल्दी से अकालियों से लड़ लूं, फिर चन्नी से भी तो जाके लड़ना है। खटाक। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ, ਤਾਥਾ ਤਈਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾਚ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਕੇ ਪੈਸਾ मिलेगा, कहां कदरदान हमारे जैसा मिलेगा। ऐसा नहीं था कि सिद्धू पाजी चन्नी को ही दिन में चांद तारे दिखा रहे थे,
वो कैप्टन साहब को भी सूरज जैसी लाल लाल आंखें दिखा रहे थे। क्योंकि वो मुख्यमंत्री था ही नहीं हमारा। हमारे 78 एमएलए थे, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री बीजेपी के हाथों में रबड़ का गुड्डा था। तो इधर सिद्धू कैप्टन साहब पे वार पर वार कर रहे थे, तो उधर कैप्टन साहब भी उनकी खटिया खड़ी करने की चेतावनी दे रहे थे। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। कमाल ये हुआ कि सिद्धू की खटिया खड़ी करते करते कैप्टन साहब ने अपनी खटिया भी तोड़ ली, यानी दोनों का काम तमाम हो गया। इसकी खटिया भी गई, उसकी खटिया भी गई, दोनों की खाट खड़ी हो गई। इसलिए सिद्धू पाजी अब शराब दे रहे। जिन लोगों ने गड्ढे खोदे सिद्धू के लिए, वो उनसे 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढों में दफन हो गए। हम ये तो नहीं कह सकते कि सिद्धू पाजी ने ये जो 10 गुना गहरे गड्ढे में दफन होने का श्राप दिया है वो किसको दिया है। खैर, इसे छोड़िए और आगे सुनिए कि सिद्धू पाजी कुछ शायरी वायरी कर रहे हैं या नहीं। मुर्दे का बाल उखाड़ने से मुर्दे का वजन हल्का नहीं होगा। जो चला गया उसे भूल जा। एक नई शुरुआत हुई है, एक नया सृजन है, नई सवेर है। जो चला गया उसे कैसे भूल जाए सिद्धू पाजी। बेचारे चन्नी साहब दोनों सीटों से चले गए। कहां तो वो केजरीवाल साहब को चैलेंज कर रहे थे और कहां केजरीवाल की सेना के एक गुमनाम सिपाही से हार गए। एक मोबाइल रिपेयर शॉप पे काम करने वाले एक गुमनाम सिपाही ने चन्नी को चवन्नी बना के मोबाइल से टोटली इमोबाइल कर दिया। देखिए द ग्रेट इंडियन चन्नी चैलेंज। ऐसा है, अगर उसको लगता है कि मैं हार जाऊंगा तो केजरीवाल यहाँ सीएम बनना चाहते हैं, खुद आ जाए ना मेरे खिलाफ। हाँ, नाले पता चल जाएगा कौन जीतता है कौन हारता। मैं तो उसको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि आओ। तो इस ग्रेट चन्नी चैलेंज का नतीजा तो हम सब ने देख लिया। अब देखना बाकी है कि कांग्रेस के नेता अब भी आपस में ही लड़ते रहेंगे या मिलकर सामने वाली पार्टी से लड़ेंगे। आपस में प्रेम करो कांग्रेस प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं चुनाव में सब कुछ हार गया, बेदर्द जमाना जीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। एक अच्छे खासे गाने की टांग क्यों तोड़ रहे हो शेखर? अरे बंदरू, मैं तो केशव प्रसाद मौर्य के दिल का हाल बता रहा हूं। बेचारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी तो जीत गई, लेकिन उसके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हार गए। जो बेचारे न जाने कब से मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए थे, उनका सुंदर सपना टूट गया छन से। चुनावी राजनीति में जनता भी कभी कभी अजीबोगरीब काम करती है। एक पार्टी को जिताती है और दमदार तरीके से जिताती है, लेकिन वही जनता उसी पार्टी के बड़े नेताओं को हरा भी देती है। जैसे उत्तराखंड में ही लीजिए, बीजेपी वहां भी शानदार तरीके से जीती, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हार गए, जो फायर भी थे और फ्लावर भी। अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। पब्लिक भी अजीब है, पार्टी को पसंद किया लेकिन नेता को नापसंद। यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और बीजेपी वालों ने होली के पहले ही होली मना ली, और जब मुख्यमंत्री योगी जी वहां पर गुलाल उड़ा रहे थे तो केशव प्रसाद मौर्य धक्का मुक्की करते हुए उस फ्रेम में अपने को फिट करने की कोशिश कर रहे थे। अरे आज न छोड़ेंगे, आज न छोड़ेंगे, बस हम जोली खेलेंगे, हम होली, हम खेलेंगे होली, होली है। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला, जीत गया बाबा बुलडोजर वाला। जबरदस्ती फ्रेम में फिट होने की कोशिश करने वाले केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से हार गए। उनको सपा की पल्लवी पटेल ने हरा दिया। हालांकि नामांकन दाखिल करने के समय केशव जी पर गुलाब के फूल डाले गए थे, इसी कारण शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और ये भी भूल गए कि गुलाब के फूल में जितनी पंखुड़ियां होती हैं उतने ही कांटे भी होते हैं जो हर तरफ से चुभते हैं। कि सिराथू वासी
मेरा भी शीश नहीं झुकने देंगे, भाजपा का भी शीश नहीं झुकने देंगे। बहरहाल ये हार उनके लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है। क्यों भाई? इसलिए कि वो मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हुए थे। आज से नहीं, पिछले 5 सालों से उनको और उनके करीबियों को लग रहा था कि केशव जी को 2017 में ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, क्योंकि उस समय वो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे। लेकिन वो नहीं बने और मुख्यमंत्री की कुर्सी योगी जी को मिल गई। केशव जी ने मन मसोस कर 5 साल जैसे तैसे काटे। इस बीच केशव जी ने क्या क्या नहीं सहा। विरोधी दल वाले उनको उप मुख्यमंत्री की जगह स्टूल मंत्री कहते रहे। अभी तक तो स्टूल मिलता था किसी को, वो स्टूल वाले का क्या होगा? वो इसलिए कि एक बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री सोफे पर बैठे थे, तो केशव जी दोनों के बीच स्टूल पर बैठे थे। इस दौरान एक खिसियानी हंसी उनके चेहरे पर मौजूद थी। फिर भी जब भी विरोधी दल के लोगों ने उनको स्टूल मंत्री कह के चिढ़ाया तो वो चुप रहे, खामोश रहे। सिराथू में उनके खिलाफ प्रचार करते हुए अखिलेश यादव ने भी उनको स्टूल मंत्री कहा और डिंपल यादव ने भी उन पे तंज कसे। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, जो स्टूल वाले मंत्री हैं, बताओ स्टूल वाले मंत्री ने धोखा दिया है कि नहीं दिया है सिराथू की जनता को? पल्लवी जी जो पढ़ी लिखी है, जमीन से जुड़ी है, सिराथू के सम्मान के लिए जमीन पर तो बैठ जाएंगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कायम रखेंगी और कभी भी स्टूल पे नहीं बैठेंगी। केशव प्रसाद मौर्य जी इस सारे अपमान को भुला देते अगर सिराथू जीत जाते। लेकिन अब क्या होगा? क्या वो फिर से योगी सरकार में शामिल होंगे या पार्टी में कोई पद मिलेगा उन्हें? पता नहीं क्या होगा, लेकिन उनका सपना तो चकनाचूर हो गया। मौर्य साहब की ये हालत देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है, मुलाहिजा फरमाइए। किस्मत तो देख टूटी है जाकर कहां कमंद, किस्मत तो देख टूटी है जाकर कहां कमंद, कुछ दूर अपने हाथ से जब बाम रह गया, बस कुछ दूर वह पहुंच गया तो फासला रह गया। घुंघरू की तरह बजता ही रहा। भाई बाबा जी ने बहुत बुरा कर दिया, अखिलेश भैया के साथ बाबा जी ने बहुत बुरा कर दिया। सही में योगी जी ने बहुत बुरा किया है। अरे बंदरू, मैं बुलडोजर वाले बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हवाई जहाज वाले बाबा की बात कर रहा हूं। हवाई जहाज वाले बाबा? वो कौन है शेखर? अरे वही जो अखिलेश भैया को फ्लाइट में मिले थे और जिन्होंने अखिलेश भैया को हवा में उड़ा दिया। कैसे उड़ाया था सुनिए। 22 में 351 सीटें जीतेंगे। कई लोग सवाल पूछते हैं कि 351 क्यों? 351 इसलिए कि फ्लाइट में मैं जा रहा था दिल्ली और फ्लाइट में एक हमें मिले, मेरे सीट के बगल में आकर के बैठ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा करो, हाथ आगे करो। उनके सामने मैंने अपना हाथ दाहिना आगे कर दिया, लेकिन बड़ा ध्यान से देखने के बाद उन्होंने कहा कि इस बार आपकी सरकार बनने जा रही है और मेहनत करना बेटा, 350 सीटें जीत करके आओगे। बाबा जी ने तो 350 सीटें दे दी, लेकिन अखिलेश भैया का उतने से भी मन नहीं भरा। उन्होंने 350 में एक और जोड़ दिया। मैंने कहा मैं आपकी बात नहीं मानता 350 की, मैं केवल एक जोड़ना चाहता हूं, 351 सीटें जीत करके आएंगे। 51, 151, 351 ये शगुन होता है ना, इसलिए अखिलेश भैया ने भी 351 सीटें शायद यही सोचकर की होंगी कि यूपी की जनता शगुन समझ के उन्हें ये 351 सीटें दे देगी। लेकिन जनता ने आधी भी नहीं दी, यानी ना बाबा जी की बात सच निकली ना भगवान कृष्ण की। ये हम नहीं कह रहे, खुद अखिलेश भैया कह रहे हैं। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हम तो अखिलेश भैया को यही सलाह देंगे कि नींद वाले सपने के बजाय खुली आंखों वाले सपने देखें और शर्तियां जिताने वाले हवाई बाबाओं के झांसे में ना आए और अपने दम पर साइकिल चलाएं। और एक बात और, अगर आप मान ले तो, अब छोटा मुंह बड़ी बात, आगे कभी भी भविष्य में किसी फ्लाइट में वही बाबा आपसे, मतलब हवाई वाले बाबा फिर टकरा जाएं, तो कृपया उन्हें फुसला के किसी तरह से
हवाई जहाज के दरवाजे तक ले आइएगा, दरवाजा खोलिएगा और उसके बाद तो आपको मालूम ही है क्या करना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।